नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएनसी इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं RS-CIT एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 28 नवंबर जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर RS-CIT एग्जाम 28 नवंबर 2021 एग्जाम। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेके आ पाएंगे, 90% तक मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे हमारा पहला प्रश्न। यहाँ पे इससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने ऐसे ही और भी सेशन किए हैं, लाइव सेशंस किए हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को उनको लिंक मिल जाएंगे। प्लीज एक बार उन्हें जरूर देखें। हर वीडियो में करीब 35 प्रश्न हमने कवर किए हैं। अगर आप ऐसे 4-5 वीडियो देख करके भी चले गए तो आप अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करें। ऐसे ही सेशन इसी तरीके से पढ़ाए हुए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे। उन पिछले चारों वीडियोस को भी आप जरूर से देखिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए आए हैं, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। साथ ही साथ चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार विजिट कीजिए। वहां पे ऑलरेडी हमने काफी सारे प्लेलिस्ट बना रखी है, Q&A के रिगार्डिंग भी, RS-CIT इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के भी, और आपके RS-CIT ट्यूटोरियल्स के भी रिगार्डिंग। तो प्लीज एक बार चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करें या डिस्क्रिप्शन में वीडियो सारे लिंक्स को चेक करिए। चलिए आज हम यहां पे हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ऊपर आपको प्रश्न, बीच में ऑप्शन और नीचे आंसर दिख जाएगा। और यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस में कवर करने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये काफी रिसर्च करके निकाले हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो प्लीज इनको अंत तक जरूर देखें। तो यहां पे ये हमारा पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है उसे पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों कहते हैं सी वाटरमार्क। आप समझ डाल सकते हैं, भूतित छवि यानी कि थोड़ा लाइट सा आपको छवि दिखाई देती है, जिसको हम वाटरमार्क कहते हैं। तो वाटरमार्क इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपके पास में ऐसा प्रश्न आता है जहां पे आपसे पूछा जाता है कि पृष्ठ सामग्री के पीछे भूतित छवि, तो ऐसे हिंदी के कई बार ये वर्ड्स डाल करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि जो स्टूडेंट है वो कितना पढ़ता है, कितना सीख रहा है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर है भूतित छवि से तात्पर्य है वाटर मार्क से, और सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कंसिडर करते हुए चले, नोट डाउन करते हुए चले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक पेन और नोटबुक लेके बैठे और इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चले। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने ये रहा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? तो डी इसका राइट आंसर है। CDR हमारा जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण हमारा डी यानी कि CDR जो है हमारा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने ये रहा, जो कि एक ब्लैंक स्पेस है। क्या कहता है प्रश्न कहता है, MS एक्सेस 2010 में विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डाटाबेस फाइल और फाइल के पाथ का नाम प्रदर्शित करता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे यहाँ पे सी आप देख सकते हैं, टाइटल बार हम कहते हैं। आप जानते हैं जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके टाइटल बार पे ही जो है हमें उनका नाम दिखाई देता है। तो सी इसके लिए राइट आंसर हो जाता है। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका हो जाता है, टाइटल बार जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आ जाएगा आपका टाइटल बार। तो कंप्लीट सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाता है, टाइटल बार MS एक्सेस 2010 में विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डाटाबेस फाइल और फाइल पाथ का नाम प्रदर्शित करता है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने चौथा प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत पासवर्ड माना जाता है या मान सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड माना जा सकता है। तो ऐसा कौन सा हम पासवर्ड लगाते हैं, आपने कई बार देखा होगा, हम खुद के भी अगर पासवर्ड बना रहे हैं सोशल मीडिया पे तो हम उससे चाहते हैं कि उसमें न्यूमेरिकल भी हो, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स भी हो। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए, अल्फाबेट भी आ गया और नंबर भी आ गया। तो ये याद में रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपके कॉम्बो होना जरूरी है। बाकी ये सब सिंपल है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है और सी हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5 हमारे सामने ये रहा और यहाँ पे आप प्रश्न संख्या 5 देख सकते हैं। प्रश्न कहता है सबसे उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें या चुने, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं और सी क्या है, दोनों विकल्प ए और विकल्प बी सही है। तो विकल्प ए को पहले देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस एल्ट कुंजी का संयोजन कुंजी है, यानी कि कॉम्बिनेशन कुंजी है। तो ये आपका वाक्य सही है। दूसरा वाक्य या दूसरा वक्तव्य क्या है, जो कि है आपका बी, यानी कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक टॉगल कुंजीज होती है। ऑल राइट, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान में रखना सी इसका राइट आंसर था, जिसमें आपके ए और बी आ गए। 5वां प्रश्न कंप्लीट। चलिए ये हमारे सामने छठा प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 6, ईमेल से तात्पर्य है। ईमेल क्या है, तो ईमेल से क्या तात्पर्य है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल का जो पूरा नाम है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। बाकी एक्सेस मेल भी हम नहीं कह सकते, एजुकेशनल मेल भी नहीं कह सकते, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हम ईमेल का पूरा नाम जानते हैं, ये हम समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखें छठे का राइट आंसर बी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूरा नाम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने 7 ये रहा और प्रश्न संख्या 7 क्या है, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद प्रत्येक पंक्ति को ऑनलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, जो कि है जस्टिफाई करते ही जो है हमारे सारा जो डॉक्यूमेंट है वो अलाइन हो जाता है, हर एक रेखा में जो है चीजें आ जाती है। ऑल राइट, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने 8 ये रहा और प्रश्न संख्या 8 क्या है, एक ब्लैंक स्पेस है, तो क्या है, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है। तो कौन सा है ये, 8वें का राइट आंसर है डी, ट्री टोपोलॉजी। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है। ठीक है, ध्यान में रखें ट्री टोपोलॉजी आपके बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों में आती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने ये रहा दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, मान लीजिए क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि को भारत के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान देता है। तो एमएस एक्सेल 2010 में पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पादन में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का उपयुक्त चार्ट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, पाई चार्ट का इस्तेमाल करके हम ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी डेटा दिखाना हो वो ये वाला इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो आप पाई चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। ऑल राइट, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारे सामने ये रहा। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए क्या कुंजी दबा सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, डी इसका राइट आंसर हो जाता है विकल्प ए और विकल्प बी। विकल्प ए है F5 करके भी हम जो है स्लाइड शो चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और विकल्प बी के स्लाइड शो मेनू से व्यू शो विकल्प का चयन कर सकते हैं और वहां से भी हम स्लाइड शो को प्ले कर सकते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन है वो भी जो है इसी तरीके से प्रेजेंटेशन बना करके हम आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, RS-CIT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, RS-CIT लाइव क्लासेस हम आप लोगों के लिए दे रहे। 28 नवंबर 2021 को एग्जाम होने वाले हैं RS-CIT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इस वीडियो में हम आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 हमारे सामने ये रहा। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण है। ब्लैंक स्पेस है, तो क्या है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज का ये उदाहरण है। आपका गूगल ड्राइव हो गया, चाहे फिर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया या ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये आपके क्लाउड स्टोरेज कहलाते हैं। ध्यान में रखना, किसी और तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज आपको ध्यान में रखना है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स होते हैं। ऑल राइट, चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने 12 ये रहा और प्रश्न संख्या 12 क्या है, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है। ये शायद आपको पहले से पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है हमेशा से। तो विंडोज 10 में विंडो डिफेंडर क्या है, तो विंडो डिफेंडर माय फ्रेंड्स जो कि आपका एक एंटीवायरस के तौर पे काम करता है। तो ए इसका राइट आंसर है रियल टाइम एंटीवायरस। रियल टाइम एंटीवायरस विंडो डिफेंडर आपका ऐसे ही काम करता है। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 13 हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने ये रहा, पैराग्राफ को दाएं बाएं दोनों मार्जिन से दूर ले जाने को ब्लैंक स्पेस से संदर्भित करते हैं। ठीक है, तो 13वें का जो राइट आंसर है माय फ्रेंड्स वो है आपका ए, और ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे है इंडिडेंटिंग। तो इस ब्लैंक स्पेस में हम डालेंगे इंडिडेंटिंग और ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, पैराग्राफ को दाएं बाएं या दोनों मार्जिन से दूर ले जाने को इंडिडेंटिंग से संदर्भित करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 हमारे सामने ये रहा, और प्रश्न संख्या 14 क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपने विंडोज 10 डिवाइस को ब्लैंक स्पेस पर क्लिक करके स्लिप मोड या शटडाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा क्या आप कर सकते हैं जिसके थ्रू आप ये चीज कर सकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों सी इसका राइट आंसर है, पावर बटन। पावर बटन पे क्लिक करके आप जो है ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दबाते हैं, प्रश्न निकालते हैं। प्रश्न हमारे सामने 15 ये रहा, इसे आप पढ़ सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे जो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखे होंगे, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। और प्रीवियसली हमने जो भी क्लासेस ली है उनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज़ एक बार उन्हें जरूर देखें। चलो प्रश्न संख्या 15 हम देख लेते हैं। कौन से प्रकार का चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है? कौन से प्रकार का चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है? सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। राडार टाइप का जो चार्ट है वो आपका एमएस एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आप जरूर से देखे होंगे, पूरा एंड तक नोट डाउन किए होंगे। और मैं आपको जो है इस बात की श्योरिटी देता हूं कि हमारे बताए हुए प्रश्न जो है प्रोबेबली 90% तक जो है आपके पेपर से मेल खाते हैं। चाहिए तो आप इस बार मैच करके देख लेना। इससे पहले हमने जो सेम क्लासेस लिए जिसमें हमने 35 क्वेश्चंस बनाए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, प्लीज एक बार उन्हें भी जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर से विजिट करें। वहां पे हमने पिछले 1-2 महीने से कंटिन्यूसली जो मैं ओल्ड पेपर्स है जो कि RS-CIT के रिगार्डिंग है, उनके वीडियोस भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो प्लीज आप उन्हें भी एक बार जरूर से देखें, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 28 नवंबर यानी कि कल आपका एग्जाम होने वाला है। ये सारे वीडियोस आप देख के जाइए, आप अपने अच्छे से मार्क्स लेके आ पाएंगे अपने RS-CIT एग्जाम के लिए। CNC इन्फोटेक सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।